हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भाई आज की वीडियो जो है हमारी वो है दिल्ली पुलिस की जीएस जीके की स्ट्रेटजी हम कैसे अपनाएं और मैंने किस तरीके से मैंने पढ़ाई की है लिमिटेड समय में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। ऐसे नहीं कि वैसे ही काम चला, बहुत अच्छा स्कोर। और वो बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़े से तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वो है, अब मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरे दिल्ली पुलिस में 86 मार्क्स हैं। 3 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था और 80 मार्क्स मेरे थे, 3 नंबर मेरे एनसीसी के थे। तो 80 मार्क्स मेरे थे, 3 नंबर का मुझे जो है ना नॉर्मलाइजेशन मिला और 3 मार्क्स मेरे एनसीसी बी सर्टिफिकेट के थे। तो इस तरीके से मेरे 86 मार्क्स बैठे। भाई 80 मार्क्स आने, रो मार्क्स हैं ये, तो बहुत बड़ी बात है। और उसका एक रीज़न है कि कंटिन्यू किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। सबसे मेन चीज़ है कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है। जीएस बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आप सोचते हो कि इजी हो जाएगा, जो है हम कोई भी यदि नोट्स पढ़ते रहेंगे या फिर किसी का कुछ छोटा सा कंटेंट पढ़ लेंगे तो भाई पॉसिबल नहीं है कि आप उससे एक अच्छा स्कोर जो है ना गेन कर पाओ। होता क्या है, इस तरीके से तो लगभग आप मान के चलिए कि हर एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बैचेस बिकते हैं और उन्हीं में यदि ऐसा हो कि उन्हीं से 100% कंटेंट आ रहा है तो वही भर्ती होंगे। हालांकि उनसे फ़ायदा मिलता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जीएस के लिए आप पेड कोर्स लो या ना लो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है आप अपनी बुक्स रखिए, बुक्स से बेटर कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए किसी भी टॉपिक पे, वो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, या फिर किसी का पेड कोर्स ले लो। लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगा जीएस के लिए कि आप पेड कोर्स लो। सबसे मेन चीज़ क्या है, जीएस के लिए यदि पढ़ रहे हो दिल्ली पुलिस के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो भाग होता है वो होता है स्टैटिक्स जीके, और एक होता है आपका सब्जेक्टिव प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर में अभी आपको कुछ नहीं करना। मैं कहता हूँ पहले अपना मैथ, रीजनिंग, जीएस इसको कंप्लीट करना है, और स्टैटिक जीके यानी कि वो भी एक जीएस का पार्ट है। और जीएस में भी 3 तरह की ये इस तरीके से बटी हुई हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव हो गया, स्टैटिक्स जो है जीके हो गई, और जो करंट अफेयर हो गई। तो इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमने लूसेंट भी एक बार पढ़ी है, लेकिन अभी हमें वो 3 से 4 बार और पढ़नी है जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन वो एक तरीका है पढ़ने का। आप ऐसे एक पेज डेली पढ़ोगे, 2 पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी नहीं पढ़ पाओगे पूरी। लेकिन इसका एक ही तरीका है पढ़ने का कि आप कंटिन्यू से पढ़िए। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। जब हम इन सभी को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी कि 15-20 पेज का अपना टारगेट लगाइए डेली का, उसको हम कवर करते चलते हैं। और जो विविध वाला इसमें पोर्शन है वो आपका स्टैटिक्स जीके भी कवर करता है। तो सबसे पहले हम अपनी लूसेंट पढ़ते हैं। लूसेंट हमने 15 में लगभग 25 या 30 दिन में हम कवर करते हैं, 15-20 पेज डेली पढ़ने के हिसाब से। और एक वीडियो मैथ की और एक रीजनिंग की जो है ना आराम से करते हैं, ताकि हमारा मैथ रीजनिंग भी साथ के साथ वो कवर होता चले। उसके बाद में जैसे हम जो सब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद में हमने स्टैटिक्स जीके के लिए जो विविध वाला पोर्शन है वो भी आपके जो है लूसेंट की बुक में है, उसको हम पढ़ते हैं। तो विविध की जो हमारी स्टैटिक्स जो है ना जीके में है वो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। प्लस एक एक्स्ट्रा हम एक बुक लेंगे आरडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म से, वो स्टैटिक्स जीके के लिए है। उसमें इंस्ट्रूमेंट हो गए, मतलब स्टैटिक्स जीके की बहुत ही तरकीब वाइज और एक एक पॉइंट को सारे को जो है ना मैनेज किया हुआ है। और उसमें वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं जो, और स्टैटिक्स जीके को अच्छे से कवर किया गया है। यदि हम उसे भी 3 से 4 बार पढ़ते हैं तो स्टैटिक्स जीके से कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला। ऐसा नहीं है कि बुक बनना है, लेकिन हमें लूसेंट ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। हिस्ट्री में क्या होता है, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, और ज्योग्राफी में क्या चीज़ें कहाँ हैं, और उसमें क्या फ़ायदा होता है कि यदि कोई नया क्वेश्चन बनता है तो हम उसकी मदद से एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 चीज़ों का पता होगा और एक चीज़ नहीं है तो वही आंसर है। जब कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और स्टैटिक्स जीके के लिए हम आरडब्ल्यू वाली एक बुक लेंगे, लेकिन पहले हम सब्जेक्टिव वाला पार्ट पूरा करेंगे, यानी कि लूसेंट की बुक हम एक बार पढ़ेंगे पहले, फिर मैथ पढ़ेंगे, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे। इससे हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, आप 2 महीने में अपना सिलेबस पूरा कर लोगे, फिर लगभग 2 महीनों में फिर आप दोबारा रिवीजन कर लोगे, फिर आपका टाइम घटता चला जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। फिर आप वही चीज़ें पढ़ोगे जो आपके लिए जो है ख़ास है, यानी कि महन है, और जो है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है।
तो हम वही चीज़ें पे सिलेक्ट करते चले जाएंगे। ना हमें कोई नोट्स बनाने हैं, सिर्फ अपने लूसेंट की बुक पे ही आप एक हाइलाइटर लेकर आइए, उसको सिर्फ आपको एक बार फेर देना है कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे सन हो गया, कोई भी बुक होगी, कोई यानी जो भी चीज़ आपको लगती है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ भाई इससे क्वेश्चन बन सकता है उस पर, और वही हमें फिर नेक्स्ट टाइम पढ़नी है। लेकिन उसके बारे में कहानी इसलिए जो पढ़नी पड़ेगी ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको याद कर सकें। ऐसा नहीं वन लाइनर तो हम कितना ही पढ़ते रहें, यदि हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं तो हम भाई कुछ नहीं कर सकते, वो हम भूल जाते हैं। लेकिन वन लाइनर हमें तब फ़ायदा देगा जब हमने एक बार बेसिक चीज़ें पढ़ ली हों। फिर हम करंट अफेयर के लिए एग्ज़ाम से 2 महीने पहले एक स्पीडी की बुक लेकर आएंगे, उसको 3 से 4 बार पढ़ेंगे। उससे बाहर एसएससी कोई भी करंट अफेयर नहीं पूछता है। 1 साल वाली लेकर आएंगे, प्लस यदि ऐसा है तो जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है जिससे आप पढ़ रहे हो उस पर वो 1 ईयर की, 1 साल की, 6 महीने की करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको आप देख सकते हो, या मंथली वाइज देख लो एक वीडियो कि 1 महीने के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वो 100-150 क्वेश्चन कराते हैं, उनको आप एक दिन संडे में देख लो, यानी कि मंथली वाइज देखो। लेकिन डेली देखने से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। सबसे पहले अपना सिलेबस ही पूरा करना है। और जिसको भाई सिलेबस पूरा नहीं करना, क्या करते हैं कि हम जीएस भी आजकल यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कोई क्लास देख रहे हैं कि हाँ भाई चल रही है, जो है ना 30 क्वेश्चन देख लिए, 50 क्वेश्चन, और वो याद बिल्कुल नहीं रहते। 1-2 दिन याद रहेंगे ना, हम नोट कर रहे हैं, यदि नोट भी करते हैं तो हम भूल जाते हैं फिर, क्योंकि हमने बेसिक तरीके से नहीं पढ़ा है। तो सबसे बेस्ट यही है, मैंने भाई 3-4 बार लूसेंट पढ़ी थी और मेरे अराउंड 40+ थे मेरे मार्क्स, आप देख लीजिए जीएस में। तो इतना अच्छा स्कोर बना था क्योंकि सब चीज़ पढ़ी हुई है। लूसेंट से बाहर कोई जो है ना 1-2 क्वेश्चन होगा, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी बाहर थी लेकिन इतनी भी बाहर नहीं थी, और लेकिन फिर भी उनको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि जानकारी जब आपको वाइडली हो जाएगी तो उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो भाई, और उसके बाद में यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने चाहते हो ना, तो प्रीवियस ईयर की आप किताब ले आइए, जो है ना किरण की है, और एसएससी का, मतलब प्रीवियस ईयर तो पढ़ने पड़ेंगे लेकिन उससे बेनिफिट बहुत मिला, लेकिन उसको पढ़ेंगे हम उसके बाद ही, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट लगभग 2 से 3 बार हम कंप्लीट कर लेंगे। और सब्जेक्ट वाइज हम अपना सब्जेक्ट वाइज जो है, पहले जीएस कंप्लीट करेंगे, फिर मैथ कंप्लीट करेंगे, फिर रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, यानी कंटिन्यू। अगर जीएस चल रही है तो जीएस, मैथ चल रहा है तो मैथ, रीजनिंग चल रही है तो रीजनिंग, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और जो हमारे साथी, चाहे कोई 4 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है, वो सभी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे ना, तो भाई निश्चित ही सफलता मिलेगी। कोई भी एग्ज़ाम दोगे ना, 70+, 80+ इतना ही मार्क्स बैठेंगे, 70-80% के अप्रोक्सीमेट है। मेरे जो भी मैंने एग्ज़ाम दिए थे, उन वनडे एग्ज़ाम में हर किसी में 70-80 इन्हीं के बीच मेरा जो है परसेंटेज रहता था, क्योंकि 5-6 एग्ज़ाम हुए, 6-7, उन सब में यही स्कोर रहा, क्योंकि मेरा कंप्लीट हो चुका था सारा सिलेबस, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी। तो इस तरीके से मैं वही बता रहा हूँ, जो एक मतलब मुझे यूँ नहीं है कि भाई मुझे कोई व्यू चाहिए, मुझे कुछ मिल रहा है ऐसे नहीं। लेकिन जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं ना, बस उनको बेनिफिट होना चाहिए, और बहुत सारे साथियों को फ़ायदा हुआ भी है। अभी बहुत कम एज के बच्चे हैं जो हमसे बात भी कर रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन उनकी जीएस इतनी बढ़िया होगी, मैथ इतना बढ़िया होगा, अभी से ही वो जब जो है दिल्ली पुलिस के एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि फ़ायदा मिल रहा है उन लोगों को। जब फ़ायदा मिल रहा है तो इसी अनुसार, और हमें भी फ़ायदा हुआ। यदि आप भी करके देखते हो, यदि आपको लगता है कि फ़ायदा होता है तो करिए, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है जैसा आप करना चाहिए, या फिर किसी की भी जो है ना गाइडलाइन के जो है ना साथ में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, भाई कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार मेरे वाली इस स्ट्रेटजी पे ज़रूर विचार करें कि जीएस और मैथ और रीजनिंग सिलेबस 3 से 4 बार आपका कंप्लीट होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।